प्रधानमंत्री आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, प्रधानमंत्री जिसको लीड कर रहे हैं और इसका ऐतिहासिक महत्व आपको बता दें कि वीरता और कुर्बानी जो इस मंदिर को बचाने में हजारों श्रद्धालुओं और इस मंदिर को बचाने के लिए जितने लोगों ने अपनी जानें दी सोमनाथ मंदिर को, उनको याद करते हुए, उनकी याद में, उनके स्मरण में आज ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें सन 1947 में इसको मंदिर को जितनी बार भी यहां पर आक्रमण हुए थे, जिसका जिक्र हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा कर रही थी, उसके बाद सरदार पटेल ने स्वयं ये अपने पर चुनौती ली थी और उन्होंने इसको रेस्टोर कराया था, इसका कामकाज पूरा कराया था। उसके बाद सन 1991 में मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोला गया था। अगर हम तब से लेकर के अब तक की बात करें, ये देखिए जिन घोड़ों की मैं बात कर रहा था, ऐसे 108 घोड़ों को इस शौर्य यात्रा में रखा गया है उस प्रतीक के तौर पर कि किस तरह से भारत ने, खास करके सोमनाथ के लोगों ने हजारों की संख्या में कुर्बानी दी थी, वीरता दिखाई थी, अग्रेशन से लड़े थे, किस तरह से वहां पर प्रहार हुआ था और इस मंदिर के संरक्षण के लिए मंदिर को बचाया था अपनी जानों की कुर्बानी दे करके। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेरी सहयोगी मेघा प्रसाद वहां से आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है जो मैं आपको बता रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं। सोमनाथ महादेव मंदिर, बहुत कम ऐसे भारतीय होंगे जो सोमनाथ मंदिर नहीं गए होंगे, हम सब जाते हैं। ज्योतिर्लिंग पहला, आस्था का बड़ा प्रतीक। ये देखिए तस्वीरें दो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए इस शौर्य यात्रा में शामिल होने के लिए। और जैसा मेघा थोड़ी देर पहले बता रही थी, 11 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री यहां पर मंदिर परिसर में जाकर के बाकायदा प्रार्थना करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे। अनगिनत लोगों ने यहां पर अपनी जानें दी थी। इतिहास इस मंदिर का इतना गौरवपूर्ण है। मेरे साथ मेघा है, मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई। मेघा, आप तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, संत समाज के काफी लोग उनके आगे आगे चल रहे हैं। तस्वीरों को और आप वर्णन करें, तस्वीरों के बारे में बताएं और बताएं कि प्रधानमंत्री का आगे का कार्यक्रम यहां क्या रहने वाला है। मेघा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तब तक मैं बताता हूं, ये देखिए कतारबद्ध बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हैं शौर्य यात्रा में भी शामिल होने के लिए। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि नेतृत्व कर रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए बड़ी भीड़ उनके होम स्टेट गुजरात में हमेशा ही उमड़ती है। ये देखिए सामने तस्वीरें, शौर्य यात्रा निकल रही है, प्रधानमंत्री तस्वीरों में सामने। मेघा मेरे साथ जुड़ी हुई है। मेघा बताएं, मेघा आप तस्वीरें दिखा रही हैं, जैसा मैं आपसे पहले भी बोल रहा था, इन तस्वीरों का वर्णन करें और बताएं कि आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है। आशीष, माफ कीजिएगा, जहाँ प्रधानमंत्री है वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर है। मैं मंदिर परिसर में हूँ और मुझे नहीं लगता कि आप वो तस्वीर देख पा रहे हैं आशीष जो मैं दिखा रही हूँ। सारे जामस लगे हुए हैं, मगर मेरे जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पर नृत्य हो रहा है, वहाँ नृत्य हो रहा है। देश के अलग अलग कोने से डांस ट्रूप यहाँ आए हैं, मणिपुर से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से। और जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ स्टेज पर ये सारे नृत्य चल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। आशीष, आपको एक और बात अभी बताना चाहूंगी कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब लेख लिखा 6 जनवरी को, ये लेख लिखा बताते हुए ये सोमनाथ मंदिर का उनके लिए क्या महत्व था, देश के लिए क्या महत्व था, उसके अलावा उन्होंने एक और बात का जिक्र किया आशीष, और जिसके ऊपर जमकर राजनीति तब से हो रही है। और वो ये बात है कि जब 1951 में ये मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एफर्ट की वजह से उन्होंने जितना कार्य किया था इस मंदिर को वापस खड़ा करने के लिए, जब मंदिर 1951 में बन के तैयार हुआ और तब जबकि मुंशी ने उस वक्त के राष्ट्रपति को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ आने का आमंत्रण दिया,
कि वो अध्यक्षता करे इस बात की, जब मंदिर का पुनर्निर्माण किए हुए मंदिर का तो जब लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा, इनॉग्रेशन होगा मंदिर का, उसकी पूरे इवेंट की अध्यक्षता करे, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लिख के एक पत्र के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये कहा था कि वो इस बात के पक्ष में नहीं, इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए सोमनाथ आए। और उनका तर्क ये था कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है और अगर इस देश के राष्ट्रपति मंदिर के अनावरण के लिए जाएंगे तो जो मैसेज लोगों में जाएगा वो गलत होगा और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वो जाएंगे जरूर, अपनी आस्था की वजह से, अपने बिलीफ की वजह से वो सोमनाथ जाएंगे। और अगर प्रधानमंत्री को ये बात मान्य नहीं तो वो राष्ट्रपति के तौर पे नहीं, एक आम नागरिक के तौर पे जाएंगे। और उसके ऊपर सबसे राजनीति कांग्रेस और बीजेपी हुई और किस तरीके से नेहरू जी ने, देखिए आवाज आपको बहुत आ रही होगी क्योंकि आपने जो शौर्य मार्ग है वो यहाँ तक धीरे धीरे मंदिर के परिसर तक पहुंच रही है, आवाज सुनाई पड़ रही होगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे और 11 बजे नहीं आते प्रधानमंत्री, अभी उनका समय 9:45 का था, थोड़ा थोड़ी देर से चल रहे हैं, कुछ मिनटों में ही प्रधानमंत्री आपको यहाँ मंदिर में दिखेंगे। और सबसे पहले अंदर जाके मुझे तस्वीरों में मेघा प्रधानमंत्री वो एक छोटा सा ढोल जैसा जो होता है वो बजाते हुए दिख रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं वो, अभी डमरू बजा रहे थे ऊपर और बड़ी संख्या में लोग उनके साथ इकट्ठा हैं। जी अब देखिए ये तकलीफ तो वही था प्रधानमंत्री जी हर कमरे से आशीष आपको एक जगह रोक दिया जाता है, आप एक्सेस पूरी बंद हो जाती है, तो हम लोगों को एक एक्सक्लोजर में रखा गया है, बिल्कुल हिले नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये बात यहाँ तक, ये शौर्य बात यहाँ तक पहुँच गई है, मंदिर के परिसर तक पहुँच गई है। और आज एक खास संबोधन होगा इस बात की जब प्रधानमंत्री क्या खुद करेंगे कि उनके हिसाब से जिस नजरिए से जिस पूरी कहानी को देखते हैं, सोमनाथ की मंदिर की कहानी देखते हैं, इस बात जिक्र वो बार बार करते हैं कि सोमनाथ सिर्फ देश के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक प्रतीक नहीं था, उनकी आस्था बसती है, लेकिन सोमनाथ हमारी स्वाभिमान की कहानी है। सोमनाथ उस बात की गवाह है कि आप कितनी बार हमारे ऊपर प्रहार कर ले। मेघा वहां पर आवाज बहुत है क्योंकि कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम भी साथ में चल रहे हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं तस्वीरों को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि जिस तरह से लोग बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हैं, श्रद्धालु वहां पर इकट्ठा हैं और प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है जिस पर प्रधानमंत्री ऊपर सवार साफ नजर आ रहे हैं, उसके आगे काफी संत समाज से जुड़े लोग, साधु संत नजर आ रहे हैं जो आगे चल रहे हैं। 11 बजे मंदिर परिसर पहुंचना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और वहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। 72 घंटे तक ओम का उच्चारण होगा। बड़ी बात है, सोमनाथ शौर्य यात्रा जो निकल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंचे हैं और जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूं कि इस पर्व को मनाया जा रहा है उसकी याद में जो 1000 साल पूरे होते हैं, जिस तरह से लोगों ने कुर्बानी दी और वहां पर वीरता के उदाहरण दिए इस मंदिर को बचाने के लिए। मंदिर के संरक्षण में भी काफी लंबा समय लगा था जिसका जिक्र अभी मेरी सहयोगी मेघा कर रही थी। देखिए वो 108 घोड़े जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं, इस शोभा यात्रा में, शौर्य यात्रा में उनको शामिल किया गया है। और फिर से एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि ये प्रतीक है उन वीरता और कुर्बानी का जो अनगिनत लोगों ने अपनी जानें यहां पर दे दी थी, कुर्बानी दी थी सोमनाथ मंदिर को एक्सटर्नल अग्रेशंस जो यहां पर जितने भी प्रहार हुए विदेशों से, उससे मंदिर को बचाने के लिए। उसके बाद सन 1947 में दोबारा से रेस्टोरेशन, संरक्षण का काम शुरू किया था सरदार पटेल ने और 1951 में श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था।